दोस्तों, ध्यान करने वाले लोग ध्यान के फायदों पर अटूट विश्वास करते हैं और इससे उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव भी आए हैं। लेकिन ध्यान की ये जो तकनीक है, इसका विकास कैसे हुआ? सबसे पहले ध्यान किसने और कहाँ किया? क्या इसके बारे में कोई सोचता है? आज इस वीडियो में हम कुछ हद तक इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वैसे तो हम वास्तव में नहीं जानते कि ध्यान की उत्पत्ति कहाँ हुई, पर हम कुछ पीछे के रिकॉर्ड पर ध्यान दें तो पता चलता है कि ध्यान का अभ्यास 1500 साल ईसा पूर्व से चल रहा है और ऐसा लगता है कि मानो प्राचीन काल में शिक्षा का एकमात्र रूप ध्यान ही था। ध्यान प्राचीन काल के विद्यालयों का अभिन्न अंग रहा होगा। इसके बाद फिर आगे चलकर इसका सहारा लेकर 4वीं शताब्दी की शुरुआत में सबसे पहले पूर्व दिशा के देशों में चीनी, ताओवादी और भारतीय बौद्ध परंपराओं ने ध्यान करने की खुद की तकनीक का विकास करना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में पूर्व के देशों में ही ध्यान का विकास हुआ। शुरुआत में भारत के बौद्ध धर्म ने ही इसका विकास और प्रचार किया और जैसे जैसे पूर्व और पश्चिम के देशों में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का विकास हुआ, तो पश्चिम के देशों की रुचि भी ध्यान की तकनीक में बढ़ने लगी, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था कि इस तकनीक के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बिना झिझके उन्होंने इसको अपने हिसाब से विकसित करना शुरू कर दिया। दोस्तों, पश्चिमी देशों ने जब ध्यान का अपने हिसाब से विकास करना शुरू किया तो उन्होंने इसका नाम मेडिटेशन रखा। उन्होंने इसका ये नाम अपने ही एक शब्द मेडिटेटम से लिया, जिसका मतलब है विचार करना, क्योंकि उन्होंने जब भारत से ध्यान की विधि सीखी तो उन्हें शुरुआत में केवल यही पता था कि ये केवल एक विचार करने की तकनीक है। तो इस तरह से भारत से निकला ध्यान शब्द अंग्रेजी में मेडिटेशन के नाम से जाना जाने लगा और फिर उन्होंने इसको अपने हिसाब से विकसित किया। दोस्तों, हालांकि आज दुनिया भर की धार्मिक परंपराओं में ध्यान की बहुत से तकनीक विकसित हो चुकी हैं, पर फिर भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की जो मुख्य तकनीक है वो बौद्ध धर्म द्वारा विकसित की हुई तकनीक ही है। जी हाँ दोस्तों, भगवान बुद्ध जो लगभग 2600 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया में रहते थे और शिक्षा देते थे, उन्होंने ध्यान की तकनीक के रूप में एक ऐसे मार्ग की स्थापना की जिसने आगे की कई पीढ़ियों को सिखाया कि कैसे साधक अपने जीवन में सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं, कैसे सचेत होकर बैठने से इंसान सभी विचारों का अंत कर सकता है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार 3 ऐसी चीज हैं जिनका एक साथ अभ्यास करने पर ज्ञानोदय होता है। पहला, ध्यान करना। दूसरा, सभी के साथ अच्छा आचरण रखना। और तीसरा, चीजों को वैसे ही देखना जैसे वो वास्तव में है। दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षाएं एक पुरुष से दूसरे पुरुष और एक महिला से दूसरी महिला में विकसित होने लगी। एक समय में इसकी रुचि लोगों में इतनी बढ़ गई थी कि साधक ध्यान सीखने के लिए दूर दूर से यात्रा करके आया करते थे। यात्रा भी ऐसी कि लोग अभी जो अफगानिस्तान है वहां से लेकर मंगोलिया और जापान से लेकर इंडोनेशिया तक के क्षेत्रों में लंबी लंबी यात्राएं करते थे, इस उम्मीद में कि उन्हें ध्यान का कुछ भी ज्ञान मिल जाए। 19वीं सदी के आखिर तक पश्चिमी देश के साधक और कलाकार पूरी तरह से इससे आकर्षित हो चुके थे, लेकिन इसके बाद 20वीं सदी के आते आते पश्चिमी देश में
ध्यान की लोकप्रियता कम हो गई। इसके बाद फिर से भारत, चीन और बर्मा से ध्यान के गुरु पश्चिम के देशों की तरफ गए और ध्यान के बचे कुचे इच्छुक छात्रों को ध्यान की ट्रेनिंग दी और फिर से पश्चिमी देशों में ध्यान को विकसित किया। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में ध्यान मेडिटेशन की जो भी पहुंच है उसमें पूर्वी एशिया का पूरा सहयोग है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।